हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज। वरुण का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं कौन उन्हें याद कर रहा है इस वक्त। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप, लवर्स, क्वीन ऑफ कप। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन ऐड कर लीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लिब्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर को ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। सॉरी 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। जनवरी महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। इस वक्त आपको जो भी याद कर रहा है वो आप पे बहुत नज़र रख रहा है। क्वीन ऑफ पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपके बारे में जानने के लिए बहुत ही ईगर है, बहुत ही उत्सुक है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं ये खास करके जानना उसे बहुत ही इंटरेस्ट है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके काम से बहुत ही इम्प्रेस है ये पर्सन। आपके काम को देखते हैं और आपने अपने काम से बहुत सारी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में हासिल की है, वो भी वो देख रहा है। तो ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है इस वक्त, वो आपको सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो आप पे नज़र भी रख रहा है। कहीं से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल रहा है। और ये व्यक्ति आपसे फिजिकल डिस्टेंस पे हो सकता है। कोई दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में भी ये पर्सन हो सकता है। 7 समुंदर पार हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपको इस वक्त याद कर रहा है। और ये पर्सन ऐसा भी है जिसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, जिसे अभी जस्टिस करना बाकी है। कुछ तो ऐसा है जो आप डिज़र्व करते थे, आप सीरियसनेस डिज़र्व करते थे विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी डिज़र्व करते थे और वो आपको वो नहीं दे पाए हैं। तो कुछ तो वो आपको सिर्फ अपना पैशन दे पाए हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, ऐसा कुछ लगता है। तो ये जो पर्सन मिस कर रहा है ना, ये जो पर्सन आपको याद कर रहा है और आप पे नज़र रख रहा है, उसे ये अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने आपको अभी तक जस्टिस नहीं दिया है। आपको जस्टिस देना अभी भी बाकी है। आपको कोई हक देना चाहिए था उन्हें जो वो नहीं दे पाए। लेकिन एस ऑफ कप के कार्ड से ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और आपके लिए अनकंडीशनल लव भी फील करते हैं। तो जो भी पर्सन आपको याद कर रहे हैं ना, वो आपको प्यार कर रहे हैं। उनके इमोशन भी सरफेस पे है आपके लिए। आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड है, एस ऑफ कप है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पैशनेट बहुत है आपसे, लेकिन आपका उनके साथ झगड़ा हुआ हो सकता है।
या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको अप्रोच करना है तो बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, हर्डल्स बहुत हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टेकल पार करने पड़ेंगे तब वो आपके पास आ पाएंगे। तो बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हो सकता है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। उन्हें ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं और आपको मना नहीं पा रहे हैं। वो आपको, आप अगर रूठे हुए हैं तो आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके पास होते फिजिकली इस वक्त तो आपको मना लेते हैं अपने प्यार से, प्यार भरी बातों से, प्यार भरी बातों से आपको मना लेते, आपको खुश कर देते, आपको कोई गिफ्ट देते, आपको किसी न किसी तरीके से मना ही लेते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो आप तक पहुंचना भी चाहे तो भी बहुत सारे बीच में हर्डल्स है। तो ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, हो सकता है उनके हेल्थ इशू भी पिछले टाइम में रहे हैं, हेल्थ इशू भी रहे हैं उनके। ये पर्सन पिछले दिनों में बीमार थे, ऐसा था, लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं आई थिंक, ठीक है, अगर वो बीमार थे तो। लेकिन बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि कैसे आप तक पहुँचे। दूसरे टेरो से देखते हैं कि कौन आपको इस वक्त याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कप, हैंगमैन, 6 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड। फिर से दोबारा रिपीट हुआ था फूल। यस, ये जो भी पर्सन है, एस ऑफ कप फिर से रिपीट हुआ है। ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है ना, वो आपके साथ फिर से लाइट एनर्जी शेयर करना चाहता है, फिर से आपके रिश्ते में लाइट एनर्जी एंटर करना चाहता है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ याद नहीं कर रहा आपके बारे में, क्यूरियस भी है, और वो किसी न किसी तरीके से आपके बारे में न्यूज़ पता कर रहा है। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, उन्हें आपके पास आना है, लेकिन इस वक्त तो हैंगमैन की पोजीशन में है। तो इस वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त अप्रोच करना अच्छा नहीं रहेगा, वाइजली डिसीजन नहीं होगा। वो पेशेंस रखना चाहते हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपकी यादों से घिरे हुए है ये पर्सन। बहुत आपकी याद आ रही है उन्हें, 24 घंटे आप उनके माइंड में रहते हैं, 24 घंटे उनके दिल में आप छाए रहते हैं, दिलो दिमाग पे। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, आपके साथ फिर से लाइट एनर्जी शेयर करनी है, और अगर पास्ट में आप दोनों ने जो भी टाइम साथ में बिता है वो भी ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, शांति रख रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ अफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से भी वो नहीं आ पा रहे हैं। अपने आप को थोड़ा हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं इस वक्त, कि आपको मनाना चाहते हैं लेकिन कोई आइडिया नहीं है कैसे मनाएं। फ्लो, क्लियरिंग, फ्लो, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विथ द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। वो इस रिश्ते में फिर से पीस बिछाना चाहते हैं, कामनेस रखना चाहते हैं, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, शांति से आना चाहते हैं। हड़बड़ी नहीं है उन्हें हड़बड़ी नहीं है आपके पास आने की, उन्हें रिश्ता ठीक करने की इतनी जल्दी नहीं है, वो शांति रख के बैठे हैं। ये पर्सन बहुत ही पेशेंस रखने वाले पर्सन है, शांति से सब करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। इम्पल्सिव या अर्जेंट डिसीजन ये पर्सन कोई नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन आपके बारे में इंफॉर्मेशन सब रख रहे हैं, दूर से भी। क्लियरिंग, as true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God, such a freedom. ये पर्सन चाहते हैं कि आप पुरानी एनर्जी रिलीज कर दें। जैसे मैंने कहा, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप पुरानी एनर्जी पीछे छोड़ के आए। तो फूल का कार्ड है। अब ये रिश्ता जब आगे बढ़े, आप दोनों फिर से मिले, और न्यू बिगिनिंग जब भी हो तब पास्ट के बारे में बातचीत ना हो, पास्ट क्लियर करके ही आगे बढ़े। मतलब कि आप लेट गो कर दे पास्ट को। ये वो चाहते हैं कि आप पास्ट में उन्हें आना, आपके, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने नहीं किया है, आपको जस्टिस नहीं दिया है अभी तक। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप वो सब भूल जाए, जस्टिस मांगना ही बंद कर दे, आप सब कुछ भूल जाए, जो पास्ट में हुआ वो क्लियर कर दे, भूल जाए, लेट गो कर दे। ये वो चाहते हैं, पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते, नहीं चाहते कि आप उन्हें कन्फ्रंट करें। वो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते आपके साथ, पीस मनाना चाहते हैं,
लेकिन पास्ट की बातें याद नहीं करना चाहते हैं और ना ही इसका जिक्र भी चाहते हैं। डेथ, पे टाइम, death. Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a passive participant. Focus on the totality of your eternal journey to treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. तो आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भुला के एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, वो पास्ट के बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब वो डिस्कस ही नहीं करना चाहते, कौन सही था कौन गलत था, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, ये सब बातें वो चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं कि पुरानी बातें सारी डेथ हो जाए, मतलब कि आप वो सारी बातें रिमूव कर दे अपने माइंड से। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो भूल जाए, रिमूव कर दे और फिर से न्यू बिगिनिंग करें कोरे पेज से। और जो कुछ भी हुआ उसमें आप इतने इन्वॉल्व ना हो, इमोशनली इन्वॉल्व ना हो, आप पार्टिसिपेंट ना करें। जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ लेट गो कर दे, इन शॉर्ट, ठीक है। आप उसमें इतने इन्वॉल्व ना हो, जो कुछ भी हुआ वो सोच सोच के आप अपनी एनर्जी उसमें ना डालें, इन शॉर्ट। ये वो चाहते हैं कि आप पास्ट को फ्री कर दे, भूल जाए, रिमूव कर दे मेमोरीज को। पे टाइम, यू रिप वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू योर टाइम एंड अगेन यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, अगेन आपके साथ वापस आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने भी इस रिश्ते में मेहनत तो की है, उन्होंने भी अपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, तो और आपने भी डाले हैं, तो आप दोनों को उसका पे टाइम मिलना चाहिए। मतलब कि आप दोनों को इस रिश्ते में कुछ ना कुछ फर्टिलिटी मिलनी ही चाहिए। ये रिश्ता ऐसा टूटना नहीं चाहिए, ये रिश्ते को ये इस तरीके से तोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप दोनों ने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उस दोनों का बदला आप दोनों को उसका बदला मिले और ये रिश्ता ज़ाया ना जाए, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगाए हैं उन्होंने भी और आपने भी। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है? ओम नमः शिवाय। सेल्फ वर्थ, अबंडेंस, पैशन। सेल्फ वर्थ, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में ज़्यादा खड़े हैं, तो वो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का झंडा थोड़ा नीचा करें। ये वो आपको ये बात कन्वे करना चाहते हैं कि वो आपकी वर्थ समझते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में आपका कोई महत्व नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन वो कभी जता नहीं पाए। तो इस बात का उन्हें अफसोस भी है कि वो आपको अपनी वर्थ कभी जता नहीं पाए, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, ये कभी आपको वो फील नहीं करवा पाए, बता नहीं पाए। इस बात का उन्हें अफसोस है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपकी कोई जगह नहीं है, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? ये सब वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अबंडेंस, आप उनकी लाइफ में वो अबंडेंस थे जिसे वो कभी खोना नहीं चाहेंगे। तो ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप दोनों को इस रिश्ते में अबंडेंस मिले, ये रिश्ता फले फूले, ये वो चाहते हैं। पैशनेट बहुत है ये पर्सन आपके काम को लेकर, खास करके आप जो भी काम करते हैं उसे भी ये पर्सन देखते हैं और बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। पैशनेट बहुत है ये पर्सन आपके लिए, जो भी आपको याद कर रहे हैं वो, ठीक है। कौन आपको याद कर रहा है? ओम नमः शिवाय। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, ट्रांसफॉर्मेशन। The miracle of prayer, Archangel Sandalphon. Thank you Sandalphon for delivering my prayers to heaven. ये पर्सन प्रे करते हैं कि फिर से आपका रिश्ता जुड़ जाए, फिर से आप दोनों एक हो जाए, फिर से पहले जैसी एनर्जी आ जाए। ये वो प्रे कर रहे हैं, उन्हें आपके पास वापस आना है। ट्रांसफॉर्मेशन, आर्कएंजल जेडेकियल. थैंक यू जेडेकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माई पास्ट चैलेंजेस.
तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका रिश्ते में अभी चेंज आए, क्योंकि ये पॉज आ चुका है। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि पॉज आ चुका है आप दोनों के बीच। ना ही कोई एफर्ट वो ले रहे हैं, ना ही एफर्ट आप ले रहे हैं। दूरियां मिटाने की दोनों में से कोई कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। स्टेप नहीं लेना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, चेंज आ जाए। लेकिन चेंज लाना पड़ता है ना, यूँ ही थोड़ी आएगा। तो आप दोनों के बीच जो स्टकनेस आ गई है वो फिर से मूवमेंट आ जाए, वो चाहते हैं, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना चाहते। और लॉन्ग डिस्टेंस उन्हें सबसे बड़ी हडल लग रही है। मैजिकल गेटवे, फ्रेंडशिप। Magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest reward are. It's time to step boldly forward without looking back. उनके लिए आपके पास आना सामने से बहुत बड़ी करेज की बात है। इतनी करेज वो नहीं जुटा पाएंगे। आपके तरफ आना एक एडवेंचर की तरह होगा, जो इस वक्त उनके लिए मुमकिन नहीं है। इन शॉर्ट उन्होंने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। ये आपके बारे में सोचते रहना, आपके बारे में याद करते रहना, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते रहना और दूर से आपको ऑब्जर्व करते रहना। बस आपको याद करते रहना और ऑब्जर्व करते रहना, यही उन्होंने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। इससे बाहर निकल कर वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते। मैजिकल गेटवे, आपकी तरफ आना एक उनके लिए मैजिकल गेटवे में अंदर जाने की जैसा है, एक एडवेंचर की तरह है, जहाँ उनके लिए ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है और वो है आप। तो उन्हें बोल्डली होकर फॉरवर्ड आने की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके लिए जो हिम्मत चाहिए वो नहीं जुटा पा रहे हैं। वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। Friendship. Fairies and a human alike needs friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच फिर से वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड हो जाए, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के साथ कितनी बातें शेयर करते थे, एक दूसरे को कितना एनकरेज करते थे। ये वो फिर से आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, फ्रेंडशिप वाला, जो अब इस वक्त नहीं रहा। आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप भी नहीं है इस वक्त। सेलिब्रेशन. सेलिब्रेट योर अचीवमेंट. यू ट्रूली अ गिफ्ट ऑफ टू द यूनिवर्स. आप उनके लिए अबंडेंस है, आप उनके लिए सेलिब्रेशन है, आप उनके लिए अचीवमेंट है। आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई अचीवमेंट मिली है जिसके लिए वो आपको प्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आपको कोई अचीवमेंट मिली हो सकती है काम में जो उन्हें पता चली है, तो वो आपकी अचीवमेंट को भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और वो आपको एक यूनिवर्स द्वारा, जो वर्ल्ड का कार्ड है ना, यूनिवर्स द्वारा भेजी गई गिफ्ट समझते हैं वो। तो वो आपके साथ आपकी ही सेलिब्रेशन आपने जो सेलिब्रेशन आपने कुछ अचीव किया है उसे वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उन्हें कुछ पता चला है आपकी कोई अचीवमेंट के बारे में। आई थिंक आपको कोई सक्सेस मिली है, या हो सकता है वाइस वर्सा, उन्हें कोई सक्सेस मिली हो जो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सी, नेविगेशन ऑफ द सी। जैसे मैंने कहा, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मैटर है, ठीक है, कि उन्हें 7 समुद्र पार करके आना पड़ेगा अगर आपकी तरफ आना है। सक्सेस इन फिशिंग, ये देख लीजिए आपको कैसे मैच होता है। फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशंस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाए, फॉरगेट कर दे, फॉरगिव करे और आगे बढ़े। और ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इन शॉर्ट। इंक्रीज इन लव बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच फिर से लव इंक्रीज होने लगे। जो स्टकनेस आ गई है ना, जो पोज आ गया है ना, वो फिर से मूवमेंट में आ जाए ये रिश्ता, और आप दोनों के बीच फिर से दिन ब दिन प्यार बढ़ता रहे, ये वो चाहते हैं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ये सॉन्ग फेवरेट हो सकता है किसी का, ठीक है। तो ये जो भी आपको याद कर रहे हैं ना, ये वही पर्सन है जिसका आपको न्याय देना बाकी है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस सबके लिए तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस तो है। और आप दोनों के बीच पोज आ गया है, और आप पे नज़र भी रख रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आना उनके लिए एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली बात है, जो उनके लिए इस वक्त इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है।
और ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग करें और पुरानी बातों के बारे में जिक्र भी ना हो, फॉरगिव करे, फॉरगेट करे और आगे बढ़े, ये वो चाहते हैं। तो आपके साथ फिर से वो बॉन्ड चाहते हैं जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को कितना केयर करते थे, सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के लिए कितने खड़े रहते थे। आप दोनों के बीच बातें एक्सचेंज होती थी जो भी इस वक्त बहुत ना के बराबर है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वो चाहते हैं कि फिर से वो दौर शुरू हो जाए जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, राइट, और एक दूसरे का साथ दें। तो ये वो चाहते हैं फिर से आपके साथ, यही पर्सन आपको याद कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।